अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में एक डेडलॉक आ गया है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, और इस डेडलॉक में जरदारी साहब की भी अपनी एक अलग राय शामिल है। उस पर बात करेंगे कि लंदन में इस वक्त क्या चल रहा है, और मिस्र से जब शहबाज शरीफ ने ट्वीट की थी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उस ट्वीट को फौरी तौर पर डिलीट करके उनको क्यों लंदन भागना पड़ा, वो भी पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे पर। और जुल्म ये कि जनाब फरमाते हैं कि मैं तो खाना शाना खाने के लिए और गपशप लगाने के लिए अपनी फैमिली को मिलने के लिए लंदन आया हूं, तो अपने पैसे पर क्यों नहीं आप जाते? मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे शहबाज शरीफ किस खुशी में सैरें करते फिर रहे हैं? असल कहानी अंदर से ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है। शहबाज शरीफ एक और राय रखते हैं, नवाज शरीफ की और राय है, जरदारी साहब की और राय है, और अब ये तीनों जो है वो अपनी अपनी राय से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इनकी क्या राय है, बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हक में कौन है और कितने चांसेस हैं बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलने के? शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कन्विंस करने के लिए कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, क्या पॉइंट्स पेश किए हैं, उन पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में नाज़रीन। दूसरा ये कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जो कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी के सेनेटर थे जो बहुत ही प्रोग्रेसिव और लिबरल शो करती है ख़ुद को, और जो कि हक़ आज़ादी राय दही के लिए पूरे पाकिस्तान में बात करती है कि जी हम तो हर शहरी को हक़ आज़ादी राय दही दिलवाना चाहते हैं। उनका अपना ये हाल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से कि अपने एक सेनेटर को सच का साथ देने पर उन्होंने फारिग करा दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने साथ दिया सेनेटर आजम स्वाति साहब का इस बात पर कि उन पर जो बेजा टॉर्चर किया गया, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और फिर सेनेटर आजम स्वाति साहब और उनकी अहलिया की जिस तरह से खुफिया तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करके उनके बच्चों को भेजी गई, बच्चों को एम्बैरस करने के लिए और आजम स्वाति का मुंह बंद करने के लिए कि जो तुम पर तशद्दुद हुआ है अब मुंह बंद कर लो, इसका मकसद सिर्फ इमरान खान को डराना था, तुमने तो हमारे खिलाफ ही बातें शुरू कर दी हैं। तो ये जो सारा मामला है, ऐसे में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बड़ी खुलकर पोजीशन ली कि आजम स्वाति पर यह तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, जिस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने उन्हें स्नब किया और कहा कि फिर तुमसे सेनेट की सीट वापस ले लेंगे। तो ऐसे में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि बेशक आप वापस ले ले, मैं रिजाइन कर देता हूं, और आज सुबह उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो अब मजीद पीपल्स पार्टी के सेनेटर नहीं रहे मुस्तफ़ा नवाज खोखर। दूसरा ये कि इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके बेटे कासिम और सुलेमान, जिनके हवाले से मैंने पिछले हफ्ते खान साहब को इंटरव्यू करते हुए पूछा था कि 2 साल से जायद का अरसा हो गया है, आप अपने बच्चों से तो मिले नहीं, दूसरों के बच्चों के लिए आपने अपनी जान हथेली पर रखकर हकीकी आज़ादी बात, जलसे पे जलसा, क्या आप जोर लगा रहे हैं, आपको धमकियां मिल रही हैं, आपके साथियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कहा जाता है कि जाओ जाके इमरान खान को बताना कि अगली बारी उसकी है, उस पर भी इसी किस्म का जिस्मानी तशद्दुद किया जाएगा। तो ऐसे में आप मिस नहीं करते अपने बच्चों को, आप मिले नहीं उनसे। तो खान साहब ने कहा कि हाँ मैं मिला नहीं, बड़े उदास हो गए वो सवाल सुन के। उन्होंने कहा कि पहले तो कोविड की वजह से नहीं मिल सका, और अब मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे जेल में देखें जो कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि जब से रिजीम चेंज हुई है आई हैव बीन ऑन द कैंपेन, और इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह मुझे जेल में डाल सकें बोगस केसेस बना के। तो मैं नहीं चाहता कि जब मेरे बच्चे आए तो वो मुझे ऐसे देखें, जेल में देखें। तो इमरान खान साहब खातिर जमा रखें कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अरशद शरीफ का बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल करवाने वाले और इमरान खान पे कातिलाना हमला करने वाले और करवाने वाले अब इंशाल्लाह कुदरत की तरफ से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और आप ये आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे ये अपने ही जाल में मजीद फंसते चले जाएंगे। पहली किस्त तो आपने देख ली कि जब इमरान खान पे अटैक किया गया तो अल्लाह ने इमरान खान को मौजज़ाती तौर पे बचा लिया माशाल्लाह, लेकिन हमला आवर फंस गए। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में बाय द मिनट ये एक्सपोज होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। आज उनके बच्चे आए हैं जी उनको मिलने, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने, कासिम और सुलेमान, ज़मान पार्क लाहौर। अब से कुछ देर कबल उनकी मुलाकात हुई। ये तो नाज़रीन आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, लेकिन जो 2 अहम बातों पे बात करनी ज़रूरी है, एक तो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, और दूसरा इमरान रियाज खान के भी सर की कीमत अदा कर दी गई है, जिस तरह अरशद शरीफ के सर की कीमत अदा कर दी गई थी। ये खबर दी थी मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने, जिस पर कल रात मैंने वीलॉग भी किया था, और चूंकि उनकी एक एक करके तकरीबन तमाम खबरें बिल्कुल सच्ची साबित हुई हैं,
क्योंकि उनको जो खामोश मुजाहिद खबरें देते हैं, उनको ISI के जो लोग खबरें देते हैं, ये वही लोग हैं जो इमरान खान तक भी खबरें पहुंचाते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि फैसला साजों के राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, जो कि फैसला साजों के सामने बात नहीं करते, लेकिन इमरान खान को और जितने भी लोग पाकिस्तान के हमदर्द हैं उनको साथ साथ खबरें देते रहते हैं कि अब हुकूमत क्या प्लान कर रही है, अब कौन सा सियासतदान क्या करने का सोच रहा है, मुल्क दुश्मन अनासिर अब क्या करने का सोच रहे हैं, किस तरह से प्लानिंग हो रही है इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। सो आदिल राजा साहब ने बड़े वसूख से ये खबर दी कि मुसद्दका इतलात के मुताबिक इमरान रियाज खान के सर की कीमत भी अदा कर दी गई है, जिस पर इमरान रियाज खान ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि फैसल नसीर साहब वही शख्स जिनका नाम इमरान खान साहब ने भी नॉमिनेट किया, जिसको FIR में जिनका नाम राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के साथ दर्ज करने की जुर्रत नहीं हो पा रही अभी तक हमारी पुलिस की, यानी हमला करवाने वालों की जुर्रत में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमला आवरों को पकड़ने के लिए जो पुलिस है कि जिसकी तरफ निशानदेही कर रहा है सर्वाइवर, बचने वाला शख्स, दरख्वास्त कुनिंदा, उस पे आपको आपकी थर-थर टांगें कांप रही हैं कि जी हम नाम नहीं लिख सकते। वो अल्लाह के बंदो, नाम लिखो, FIR काटो, अगर कोई बेगुनाह होगा तो वो साबित हो जाएगा इंक्वायरी के बाद, आप बड़ी इज्जत और शान के साथ वो निकलेगा FIR से बाहर और नाम लेने वाला बेइज्जत हो जाएगा, लेकिन आप लोग जुर्रत तो करें। तो फैसल नसीर साहब से इमरान रियाज खान ने सवाल पूछा है कि फैसल नसीर साहब, क्या ये सच है कि आप मुझे मारना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं? क्योंकि आदिल राजा जो खबर दे रहे हैं ये वही शख्स हैं जिनकी अभी तक की एक एक करके तकरीबन सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। सो इमरान रियाज खान ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि वो तमाम आलमी इदारों को खतूत लिखेंगे, वो सदर पाकिस्तान को भी, और जितने इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के उन सब में, जिस तरह अरशद शरीफ ने ख़त लिखे थे, तो वो इस सारी चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे। और चूंकि अरशद शरीफ की दफ़ा सच्ची बात है कि हम इस तरह से तैयार ही नहीं थे कि ये चीज़ हो सकती, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब की दफ़ा इंशाल्लाह पूरी कौम मिलकर मुकाबला करेगी इन हरकतों का। और जैसे मैंने रात को भी बात की थी कि इमरान रियाज खान तक तुम तब पहुंचोगे जब पहले हमसे निपटोगे। सो पहले हम पे आओ, उसके बाद तुम इमरान रियाज खान पे आओगे। इस तरह हम तुम्हें इंशाल्लाह अटैक नहीं करने देंगे और ना ही इमरान खान पे अटैक करने देंगे इंशाल्लाह। ये क्या बेहूदगी है कि जो बंदा सच बात करे, बातिल के खिलाफ आवाज उठाए, उसी का सर कलम करने के पीछे लग जाओगे। सो अब आते हैं जी आखिरी इंपॉर्टेंट चीज पे, इंतहाई इंपॉर्टेंट आज का जो इशू है, जो पाकिस्तान के घर घर में तो डिस्कस हो ही रहा है, लेकिन लंदन में बड़ी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। खुफिया इस तरह से कि लोग जानते तो हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन उस कंटेंट को खुफिया रखने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा इनको आपस में कनेक्ट करने वाला एक सोर्स है जिसने हमें भी कुछ खबरें दी। छोटी मोटी चिड़िया तो हमारे पास भी है लंदन में। तो हमारी चिड़िया ने खबर दी है जी कि दोनों भाइयों का और जरदारी का, इन तीनों का डेडलॉक अब इस बात पे आ गया है, जरदारी और नवाज शरीफ एक चीज पे तो सेम पेज पे हैं। वो कहते हैं जी कि नया आर्मी चीफ आना चाहिए, बाजवा साहब को किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। खास तौर पे अब जब हालात इस तरह के होते चले जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी इक्वली जलील हो गई है हुकूमत में आके पिछले 7 माह में, जो कि जरदारी साहब का ख्याल था कि सिर्फ शहबाज शरीफ जलील होंगे, इनसे चीजें कंट्रोल नहीं होंगी, नून लीग का मकूब ठप देंगे ये और अगली बारी आ जाएगी पीपल्स पार्टी की। लेकिन चूंकि अब पीपल्स पार्टी को भी अवाम ने दिखा दिए ठेंगा और सारे की सारी सिंपथी और सारे का सारा जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर हो गया इमरान खान की तरफ, और ये सिर्फ जलसों में ही नहीं, लेटली जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उनमें भी ये चीज काफी एविडेंट हुई। लिहाजा जरदारी साहब को ये लगता है कि बाजवा साहब तो उनके किसी काम के नहीं, कोई फायदा नहीं किसी किस्म की भी डील का, बातचीत का, लिहाजा अब बाजवा साहब पे मजीद इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बिल्कुल बेकार है। लिहाजा बाजवा साहब को खुदाफिज किया जाए, यही ख्याल नवाज शरीफ साहब का भी है हमारे सोर्स के मुताबिक। लेकिन हमारा सोर्स हमें बताता है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मियां साहब को कन्विंस करने में कि आप बाजवा साहब को मजीद एक्सटेंशन देने दें। बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे तो हमें फायदा होगा, क्योंकि बाजवा साहब ने जितना हमें अकोमोडेट किया है उतना कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था, उतना और किसी ने नहीं हमें करना। और आइंदा अब जो अगला कोई भी आर्मी चीफ आ जाता है, भले वो नवाज शरीफ की मर्जी का ही क्यों ना आ जाए, वो सबसे पहले आके देखेगा कि मुल्क का फायदा किस चीज में है
और इदारे का फ़ायदा किस चीज़ में है। और इदारे पे जो उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, जो फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर, जो कि ब्रिगेडियर साहब थे सिंध में, जिनको प्रमोट करके लाया गया इस्लामाबाद में और मेजर जनरल बनाया गया, तो उन पर ज़ाहिर है जो उंगलियां उठ रही हैं वो इनेविटेबली बाजवा साहब की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि बाजवा साहब ही तो हेड करते हैं आर्मी को। तो जब फैसल नसीर पे लोग सवाल उठा रहे हैं, और आपने ये आम अवामी तासुर देखा कि लोग जो कभी जुर्रत भी नहीं कर सकते थे और कभी दिल भी नहीं करता था कि अपने आर्मी चीफ को बंदा किसी को बात भी करने दे, आज वो लोग उठ के आर्मी चीफ पे सवाल कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि अब जो भी नया बंदा आएगा वो आके इदारे की साख को ठीक करेगा, उसको इससे कोई गर्ज नहीं होगी कि इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी कौन इक़्तिदार में आता है कौन नहीं आता। वो सबसे पहले अपने फौज के इदारे का जो एक वकार है, जो उसकी इंटेग्रिटी है, जो उसका एक दबदबा था, उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगा। और उसमें जो भी आता है अब बाजवा साहब के बाद, उसकी पहली कोशिश ये होगी कि मैं इदारे की साख को ठीक करूं, और इदारा जितना ज़्यादा पॉलिटिक्स से दूर हो उतना अच्छा है। अब कहने को तो कहते हैं DG ISPR साहब भी और बाजवा साहब भी कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये क्या है कि हर थोड़ी देर बाद आपको बताना पड़ रहा है कि आपके सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और रिजीम चेंज के हवाले से हमारे सोर्स के मुताबिक जो शहबाज शरीफ गिनवा रहे हैं फ़वाइद और फ़ज़ाइल बाजवा साहब के, जो नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ ने कहा है कि भाई बाजवा साहब ने देखे हमें कितना अकोमोडेट किया रिजीम चेंज में, अगर बाजवा साहब की सपोर्ट ना होती तो कभी भी हमारी रिजीम चेंज हो नहीं सकती थी, इमरान खान को हम कभी भी इक़्तिदार से नहीं निकाल सकते थे अगर बाजवा साहब हमें सपोर्ट ना करते। अब ये हमारे सोर्स के मुताबिक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कल ये बात कह रहे थे कि बाजवा साहब का रहना, उनकी एक्सटेंशन उनको दिए जाना, ये बड़ा ज़रूरी है। अब पॉइंट ये है कि बाजवा साहब को मार्च तक या मई तक अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो इसका मतलब है कि जितना खौफ व हरास इस वक्त कौम में फैला हुआ है कि हर सच बोलने वाला सहाफ़ी और हर सच्चाई का साथ देने वाला बंदा इस वक्त, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, किसी की भी जान महफूज नहीं लग रही पाकिस्तान में जो इस वक्त की सूरत हाल बन चुकी है। ख़ास तौर पे अरशद शरीफ साहब के बेईमाना कत्ल के बाद और जो तशद्दुद की कल तफसीलात आई, जो कि बताया जा रहा है कि वो नून लीग के किसी सीनियर वजीर ने दुनिया न्यूज़ तक पहुँचाई। दुनिया न्यूज़ किसका है? मियाँ आमिर का। मियाँ आमिर कौन है? चौधरी मुनीर के बहुत ज़्यादा करीबी। चौधरी मुनीर कौन है? मरियम नवाज के समधी, मरियम नवाज की बेटी के ससुर हैं चौधरी मुनीर, जो कि मियाँ आमिर के बहुत करीब तरीन है। मियाँ आमिर का चैनल है दुनिया न्यूज़, तो उस पर जाहिर है कि ये खबर चलाई गई और जो तशद्दुद की तफसीलात दी गई। अब उसमें जाहिर है बहुत से सवालात उठे। कई लोगों का ये ख्याल है कि ये जो हक और सच के रास्ते पर चलने वाले, अरशद शरीफ की ही लाइन पर चलने वाले जो कुछ सहाफ़ी रह गए हैं, उनको डराने के लिए तफसीलात दी गई कि आपके साथ भी किया जा सकता है। दूसरा ये कि नून लीग हुकूमत की जानिब से ये एक चाल चली गई है कि जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया है, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, ज़रा उनको डराया जाए कि अगर आप हमारे हिसाब से ना चले तो फिर आप देखें कि आपके साथ हम करते क्या हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की क़ियास आराइयाँ हैं, लेकिन बहरहाल पॉइंट तो ये है कि अगर बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती है तो फिर 76 लॉन्ग कोर्स के जितने भी लोग इस वक्त आर्मी चीफ की रेस में हैं वो सब आउट हो जाएंगे। और जिस तरह आप सब जानते हैं कि 3 साल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ रहे और उनको नवंबर 2019 में जब 3 साल की मजीद एक्सटेंशन दे दी गई तो उससे बहुत से लोगों का करियर वहीं पे ख़त्म हो गया जो शायद आर्मी चीफ की दौड़ में आकर आर्मी चीफ बन सकते थे। तो इससे जाहिर है कि फ़ौज के इदारे में भी इस हवाले से बड़ी रिजेंटमेंट थी कि ये क्या बात हुई कि हमारा जो करियर है वो अपनी पीक पर नहीं पहुंच सका। बहुत से लोग शिकवा के ना थे, और अब अगर मजीद 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती है तो मेरा ख्याल है कि बतौर आर्मी चीफ ये बाजवा साहब की स्टैचर को ही सूट नहीं करेगी बात। ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या मजबूरी है, और इस बात को मजीद सीमेंट कर देगी ये चीज़, इस पर मजीद वो क्या उसे कहते हैं, पुख्ता कर देगी, इस अवाम के इस शक को यकीन में बदल देगी फिर ये एक्सटेंशन वाली बात, कि इसका मतलब है कि रजीम चेंज बाजवा साहब ने ही कराई, और इसका ही मतलब है कि बाजवा साहब ही शहबाज शरीफ को रेस्क्यू कर रहे हैं अगर उनको ये एक्सटेंशन अब दी जाती है। जिस तरह देखें, जब इमरान खान साहब के दौर में एक्सटेंशन दी गई थी बाजवा साहब को तो नून लीग वालों ने सबसे आगे लग के वोट डाला था, जो दिन रात गालियां देते थे बाजवा साहब को, नाम ले लेकर इदारे की तौहीन करते थे। सो कहने को ये कहते थे कि इमरान खान
कुछ चलाने वाले बाजवा साहब हैं, लेकिन वोट देने वाली नून लीग थी। नून लीग के वोट के बगैर तो नहीं आ सकते थे ना बाजवा साहब मजीद एक्सटेंशन लेकर। सो इस वक्त अब खिचड़ी पक रही है। शहबाज शरीफ गए तो 2 दिन के लिए थे, मेरे और आपके टैक्स के पैसे पर, अपनी फैमिली से मिलने, खाना शाना खाने अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अब सुना है उनके करीबी ज़राए के मुताबिक शायद ये दौरा एक्सटेंड हो जाए, शायद सैटरडे या संडे तक ये दौरा चला जाए, क्योंकि बात बन नहीं रही। जरदारी साहब अपनी जिद पकड़ के बैठे हैं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगना चाहिए और बाजवा साहब को हर सूरत जाना चाहिए। नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगे, बाजवा साहब हर सूरत जाएं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए भाई, जिसके मुबारक दौर में मैं वजीर आजम बन गया हूं तो मैं उसको कैसे जाने दे सकता हूं। सो ये मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को लगता है कि शहबाज शरीफ अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से बाजवा साहब को अपने इक़्तिदार से चिमटे रहने की वजह से उनको रखना चाहते हैं और मजीद एक्सटेंशन देना चाहते हैं। जबकि आर्मी के अंदर भी ये ख्वाहिश है, जितने लोगों से हमारी बात हुई, कि अब एक नया चेहरा, फ्रेश चेहरा आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आर्मी वालों से जितनों से भी मेरी बात हुई है, कोर कमांडर्स हैं या जितनी भी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, की पोजीशंस पे, वो कहते हैं जी हमारा कोई फेवरेट नहीं है। बाजवा साहब भी हमारे लिए आर्मी चीफ हैं, जो नया भी आएगा वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम आर्मी चीफ होगा। लेकिन अब एक नया चेहरा इसलिए आना ज़रूरी है ताकि एक नए बाब का आगाज़ हो, और थोड़ा सा वही जो शहबाज शरीफ जिस तरह समझा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि नया आर्मी चीफ आना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो आएगा, नया आर्मी चीफ नहीं आना चाहिए कि अगर वो आ गया तो वो इदारे की साख को ठीक करेगा, हमें ओब्लाइज नहीं करेगा। तो शहबाज शरीफ वगैरह की तो अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही रिक्वायरमेंट है ना कि इनको कोई ओब्लाइज करने वाला हो, जो कि शहबाज शरीफ की नज़र में बाजवा साहब है। तो देखते हैं जी क्या होता है आगे आने वाले दिनों में, क्या सूरत हाल बनती है, क्या नवाज शरीफ इस पे मानते हैं या नहीं। अव्वल यही इस मुल्क की किस्मत देखिए और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी भी देखिए कि मफरूर, इश्तिहारी, सज़ा याफ्ता मुजरिम जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, वो इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कर रहे हैं। ये भी हमने इस ज़िंदगी में ये देखना था कि इतना शऊर आ जाने के बावजूद कि पाकिस्तान में आप आज कोई काम वाले बच्चे को देख लें, कोई रिक्शा चलाने वाले को देख लें, कोई ड्राइवर को देख लें, माली को देख लें, चौकीदार को देख लें, सब आप बावर्ची को देख लें, सब आपको अपनी एक राय देते हैं पाकिस्तान की सियासत पे, और बड़ी एजुकेटेड राय होती है। मुझे आखिर में मैं आपको बताती चलूँ, हमारे जो घर में खातून काम करती हैं उनकी बेटी है जो कि उनके साथ ही रहती है, और होगी कोई उसकी उम्र 13 साल होगी। 12-13 साल का बच्चा क्या होता है। मैं इतना हैरान हुई कि कल मैं आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो जिसमें वो बता रहे थे कि तशद्दुद हुआ अरशद शरीफ पे, तो उसने कहा, उसको नाम नहीं सही लेना आया, उसने कहा अशरफ शरीफ, जो कि उनके भाई का वैसे नाम था। कहती बाजी अशरफ शरीफ इतना अच्छा बंदा था ना, इतने प्यार से और इतनी अच्छी तरह से वो बात करता था, पाकिस्तान से बड़ा प्यार करता था, वो फौजियों के कितने वो प्रोग्राम करता था बाजी वो इतना अच्छा बंदा था, और वो इतने आराम आराम से बताता था कि मुझे भी समझ आती थी बात। बाकी तो हब 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 करते रहते हैं, मतलब उसका ये था कि पॉलिटिक्स पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है और समझ नहीं आती बात की। तो आप सोचें कि एक 12-13 साल की बच्ची जो कि अभी साथ साथ पढ़ती भी है और मतलब होगी कोई, क्या है, वो कुछ पीछे रह गई थी अपनी पढ़ाई में हालात की वजह से, तो गालिबन 3री-4थी क्लास की किताबें उसके पास हैं। और आप सोचें कि ऐसे बच्चे को इतना शऊर जब है माशाल्लाह, तो आप क्या बात करते हैं। बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान की यूथ भी है और पाकिस्तान के बच्चे भी हैं, तो इनको बेवकूफ़ अब मज़ीद नहीं बनाया जा सकता। सो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।